सानू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विभाग गौ में आने वाले कुछ क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं चैप्टर 1 से। ठीक है, जो विभाग ग है इस ग्रुप में लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 होगा, 2 अंक का होगा। ठीक है, इस ग्रुप में कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 11 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आइए आज में हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास की अवधारणा। ठीक है, आइए हम लोग अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का 3.1। ठीक है, तो परिवेश या पर्यावरण के इतिहास का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के मनमानी दुरुपयोग ने विनाश के कंगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना पर्यावरण इतिहास का महत्व है। ठीक है, आइए हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 हम लोग का है स्मृति कथा अथवा आत्मकथा को आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। तो इसका आंसर है इतिहास लेखन के क्षेत्र में स्मृति कथा या आत्मजीवनी को एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में व्यवहार किया जाता है। इससे व्यक्तिगत गुण स्वभाव के साथ साथ उस समय के समाज की संस्कृति, घटनाएं, समस्याएं, राष्ट्रीय आंदोलन आदि अन्य विविध विषयों की जानकारी मिलती है। नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग का सामाजिक इतिहास क्या है। तो वो इतिहास जिसके अंतर्गत मानव समाज के सभी वर्गों के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, धर्म, नैतिकता, कृषि, वाणिज्य, खेलकूद, खान पान, वेशभूषा, कला आदि अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे सामाजिक इतिहास कहा जाता है। हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का क्या महत्व है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का यही महत्व है कि ये सामयिक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। इनसे घटनाओं की समय आदि अन्य बातें की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्थानीय 5 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय इतिहास से क्या समझते हो। तो स्थान विशेष के निवासियों की प्रकृति, इतिहास, आर्थिक क्रियाकलाप, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक स्थिति तथा जीवन के तौर तरीके आदि अन्य जटिल विषयों का अध्ययन हमारे स्थानीय इतिहास में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3.6 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार एक आत्मकथा इतिहास के एक स्रोत के रूप में उपयोगी है। तो स्मृति इतिहास जानने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। स्मृति के द्वारा ही आत्मकथा, यात्रा, निबंध, लेखन आदि संपन्न होते हैं। आत्मजीवन मूलक ग्रंथों का प्रधान विषय वस्तु स्मृति कथा है। स्मृति कथाओं की रचना विशेषकर ज्ञानी व्यक्ति ही करते हैं। उनके द्वारा दिए गए विवरण से अतीत के विभिन्न वास्तविक घटनाओं के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के पारित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पत्र प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विभिन्न जन स्वार्थ विरोधी नीतियों का विरोध किया जाता था तथा जनमत तैयार किया जाता था। इस प्रकार सरकार जन विरोध की भावनाओं को रोकने के लिए सोम प्रकाश के प्रकाशन को रोक लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है सरकारी दस्तावेज क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकारी दस्तावेज इतिहास तथा सरकारी क्रियाकलापों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी मदद से हमें अतीत की विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनका विश्लेषण कर तत्कालीन इतिहास की सत्य बातों को जानी जा सकती है। इतिहास दस्तावेज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिवेदन,
विवरण, पुलिस के दस्तावेज तथा गुप्त समाचार इत्यादि। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नया सामाजिक इतिहास और परंपरागत इतिहास में एक अंतर बताइए। तो इतिहास के जिस नया शाखा में धर्म, नैतिकता, भोजन, कला, संस्कृति तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जाना जाता है उसे नया सामाजिक इतिहास कहा जाता है, जबकि परंपरागत इतिहास में वंशीय, राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, नूतन सामाजिक इतिहास में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है, नया सामाजिक इतिहास में मानव समाजिक के सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नैतिकता, आचार व्यवहार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नव जागरण काल किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नव जागरण काल 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के बंगाल में हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलनों के कारण लोगों में जागरूकता को ही नवजागरण काल कहा जाता है। नवजागरण काल मुख्यतः राजा राम मोहन राय के काल से रविंद्रनाथ टैगोर के काल तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इतिहास के अध्ययन के तत्व स्वरूप आत्मजीवनी एवं स्मरणों के महत्व क्या है। तो स्मृति के द्वारा ही आत्मकथा, यात्रा, निबंध, लेखन आदि लिखे जाते हैं। आत्मजीवन मूलक ग्रंथों तथा प्रधान विषय वस्तु स्मृति कथा है। इस प्रकार स्मृति कथा एक प्रकार का साहित्य है जहां लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण अपने स्मृतियों के माध्यम से लिखता है, जो सामयिक घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र क्यों लिखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकतर समय जेल में रहना पड़ता था और इंदिरा घर पर रहती थी। अतः नेहरू जी पत्र के माध्यम से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे तथा ज्ञान की अनेक बातें समझाया करते थे। इस प्रकार वे देश दुनिया की संस्कृति की जानकारी देने के लिए अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन जिसका दूसरा नाम है फेमिनिस्ट मूवमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है। तो जिस आंदोलन के द्वारा महिलाओं के अधिकार तथा उनकी दशा सुधारने की मांग की गई उसे ही नारीवादी आंदोलन जिसे और फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी के दशक में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में शुरू हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डॉक्टर जे चौबे द्वारा प्रस्तुत कैंची तथा गोंद विधि का क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंची तथा गोंद विधि उन पद्धतियों में से एक है जिसमें डॉक्टर जे चौबे ने ऐतिहासिक स्रोतों के उपयोग की पद्धतियों का वर्णन किया है। इस पद्धति के अंतर्गत तथ्य तथा साक्ष्यों को ज्यों त्यों रचना में स्थान दिया जाता है।